2019 बैच के इंटर्न डॉक्टर्स प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसकी वजह लगातार बिना छुट्टी के 12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई बार संबंधित अधिकारी मंत्रियों को अवगत कराने के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते नाराज इंटर्न डॉक्टर्स सोमवार को काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि हमें मात्र 13,409 रुपयों का स्टाइपेंड प्रदान किया जा रहा है, जो कि अन्य प्रदेश की तुलना में आधा है। इतने कम वेतन में घर चलाने में भी परेशानी हो रही है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। काम हमारा ज्यादा है, स्टाइपेंड क्यों आधा है? काम हमारा ज्यादा है, जय श्री राम। काम हमारा स्टाइपेंड क्यों आधा है? हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जय श्री राम। इंटर्न डॉक्टर्स ने सोमवार को एमवाय अस्पताल से रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदेश सरकार से मांग की कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। साथ ही प्रदेश के सभी इंटर्न डॉक्टरों को नियमित रूप से स्टाइपेंड प्रदान किया जाए। इंटर्न डॉक्टर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और मरीजों की परेशानी की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि इससे पहले सभी कॉलेजेस के डीन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा था और उसका जवाब नहीं आने पर 6 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री से उनके घर पर मुलाकात की, जहां मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि हम सब ने 4.5 वर्ष बहुत मेहनत से MBBS की पढ़ाई पूरी की, जिसकी फीस 1 लाख रुपयों के हिसाब से 4.5 लाख रुपए थी, जो कि अन्य राज्यों के मुताबिक काफी ज्यादा है। हमारी मांगे है कि हमारी स्टाइपेंड में वृद्धि की जाए, क्योंकि हमारे कॉलेज की फीस जो है 2019 बैच से डबल कर दी गई थी, लेकिन स्टाइपेंड में कोई वृद्धि नहीं करी गई है। 2014 में स्टाइपेंड 10,000 थी, उसको बढ़ा के 12,000 की गई। अभी हमारी 13,409 रुपये ही है, लेकिन हमारी फीस जस्ट डबल कर दी, उसके हिसाब से वृद्धि नहीं करी है। बाकी हम लोग जो है 6-6 घंटे डेली काम करते हैं। हमने नाइट ड्यूटीज़ भी करी हुई है, हम लोग नाइट ड्यूटी भी करें, दिन में भी काम करें, लगातार 24 आवर्स हमारी ड्यूटी लगाते हैं, पर हमको स्टाइपेंड एक दिन के साथ 400 रुपये मिल रहा है, जो एक मजदूर से भी कम है। हम बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेकर। जैसा कि हम सबकी उम्र यहाँ पे 23 से 24 साल है। इतने में हमारे जो माता पिता है उनको भी पता है कि अब हम कमाने लगे, तो एक उनकी भी उम्मीद रहती है कि बच्चा घर पे पैसे भेजेगा। लेकिन आप देख सकते हैं महंगाई के चलते 13,000 रुपये 409 रुपये प्रति माह हमको मिलता है, तो हमारे लिए क्या ही बचता होगा। ऊपर से जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का फ़ी है, जैसे हम लोग की रूरल पोस्टिंग लगती है, तो उसके लिए भी जो भी खर्चा रहता है वो हमारा खुद का ही रहता है। और यहाँ पे जैसे MTH हॉस्पिटल है, वहाँ जाना रहता है, तो वहाँ पे भी हमको स्वयं के थ्रू ही जाना पड़ता है, उसको हमको कोई उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से यही है कि जैसे कि दूसरे स्टेट में जहाँ पे सेम इंटर्न सेम काम करते हैं उनको मिलता है 30,000 रुपये महीना, यानी कि 1,000 रुपये प्रतिदिन, तो हमारी भी जो अभी हमको मिलती है 446 रुपये प्रतिदिन, उसे बढ़ा के 1,000 रुपये प्रतिदिन तक किया जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल जारी रहेगी। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हम लोग सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मेडिसिन सर्जरी कितने है ये इसमें मेडिकल से जुड़े? हमारे साथ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, उनके भी छात्र हैं यहाँ पे। और जो MP के जो भी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आज सभी जगह MP में पूरी एक साथ हड़ताल जारी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रांजल गर्ग, मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ MYH हॉस्पिटल। मैं इंटर्न 2019 बैच का छात्र हूँ, MGM मेडिकल कॉलेज 2019 वर्ष में प्रवेश स्टूडेंट हूँ। हम लोग स्टाइपेंड की वृद्धि में डिमांड के लिए ये रैली निकाली गई है, धरना दिया जा रहा था। और हम लोग इससे पहले 6 जुलाई को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मिले थे। उन लोगों ने हमको ये आश्वासन दिया था कि हमारे अपने स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन स्टाइपेंड में आज 23 दिन पूरे हो गए, कोई उसकी
आश्वासन के बाद में उसका कोई उत्तर नहीं देगा। उससे पहले हम लोग भोपाल में भी उप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनने उसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और आज हम लोग इसलिए हड़ताल पे निकल चुके हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जब तक नहीं रुकेगी, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। स्टिपेंड हमको अभी करेंटली 13,409 रुपये मिल रहा है। हमारी डिमांड 30,000 रुपये इसको करने की है। प्रदेश में कितने ऐसे और दूसरे राज्य ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जिनमें 30,000 से ऊपर ऐसे अपने असम है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है, जिसमें 30,000, 32,000, 35,000 तक स्टिपेंड मिल रहा है, जबकि एमपी में सबसे न्यूनतम अपने स्टिपेंड मिलता है 13,400, जो कि एक आम मजदूर से भी कम है। मतलब कोई भी मजदूर भी काम करने जाता है तो उसको 700-800 रुपये एक दिन का मिलता है हमको, जबकि रोज 450 रुपये रोज के हिसाब से हमको स्टिपेंड मिल रहा है। सर अभी हमारा स्टाइपेंड हड़ताल से मरीजों को भी समय से भुगतना पड़ सकता है। खामियाबा जो भी मिलेगा हम भुगतने की तैयार हैं, लेकिन हमारी हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम रुकेंगे नहीं। आज रैली के रूप में कहाँ से कहाँ? हम लोग सबसे पहले एमवाई अस्पताल के सामने से हमने रैली शुरू की, उसके बाद में हम जीडीसी कॉलेज के सामने से निकलते शिवाजी वाटिका गए, शिवाजी वाटिका हम एमजीएम मेडिकल कॉलेज से होते हुए गीता भवन होते हुए फिर वापस एमवाई हॉस्पिटल जाएंगे। अभी अच्छा, आपको संबंधित विभाग है, इनको किसी को जानकारी, किस-किस को जानकारी आपने दी और ये कब से आपकी जो मांगे हैं? हमने 6 जुलाई को उप मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया था, उसके बाद उन्होंने कोई इसका आश्वासन उन्हें दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई उत्तर उनका आज तक हमको नहीं मिला और हमने उसके बाद में फिर अपनी हड़ताल शुरू कर दी। मरीज परेशान हो गए, क्या करेंगे? मरीज ये अपनी इमरजेंसी सेवाएं वो हमने चालू रख रखी हैं, लेकिन बाकी और सब बंद है। अच्छा, प्रदेश की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो इससे परेशान? ये पूरे एमपी में जितने सारे कॉलेज हैं सारी जगह अपनी स्ट्राइक, ग्वालियर एमपी, अपने एमपी में इंदौर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, विदिशा, दतिया, हर जगह स्ट्राइक जारी है और जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप वर्मा है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज 2019 बैच का छात्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।